ओमिक्रॉन के केस में लगातार इजाफा हो रहा है, पाबंदियां शुरू हो चुकी हैं, लोगों को फिर पुराने खौफनाक दिनों की याद आने लगी है। अगले महीने देश में क्या कुछ होने वाला है? क्या देश सख्त लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? क्या आने वाले दिनों में सख्त कदम उठाने की जरूरत पड़ सकती है? बताएंगे आपको। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना केस में 50% इजाफा। मुंबई में 2 दिनों में पॉजिटिविटी रेट डबल से ज्यादा। ओमिक्रॉन को लेकर पूरे देश में अलर्ट। दिल्ली से लेकर मुंबई तक केस बढ़ रहे हैं और साथ में बढ़ रही है पाबंदियां और परेशानियां। इसके साथ पैदा हो रहे हैं सवाल। 5 दिनों बाद देश में क्या होगा? 24 घंटे में कोरोना केस में 50% इजाफा। आने वाले दिनों में यही ट्रेंड रहा, इससे भी ज्यादा हालात खराब हुए तो क्या होगा? पाबंदियों के बीच सबके जहन में एक ही सवाल है, क्या लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है देश? क्या 15 जनवरी तक सरकार को लॉकडाउन जैसा सख्त फैसला लेना होगा? कोरोना को लेकर दिल्ली में अभी येलो अलर्ट है। नई पाबंदियां लागू हुई हैं और इसका असर मेट्रो स्टेशन पर नजर आया। मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी लंबी लाइन रही और लोग परेशान दिखे। दिल्ली में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट चिंता का सबब बन रही है। तीसरी लहर की आहट साफ सुनाई दे रही है। दिल्ली की पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 24 दिसंबर को दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 0.29% था। वहीं 28 दिसंबर को 0.89% हो चुका है। दिल्ली में अब एक दिन में केस 50% तक बढ़े हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए जो सरकार ने नई गाइडलाइन लागू की है, उसके तहत जो भी मेट्रो स्टेशन हैं उसमें 50% लोगों को ही जाने की इजाज़त है, यानी कि एक बार में ही 50% लोग ही अंदर बैठ सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे, इस समय मैं कनॉट प्लेस पे मौजूद हूँ, लोगों को रोक रोक करके ही आगे भेजा जा रहा है। अगर ये फैसला लिया जा रहा है तो उसके लिए बाकायदा गाइडलाइन जो है वो और व्यवस्थित तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाना ज़रूरी है। ये जो है, जब तक आप देखेंगे तस्वीरें कि ये कनॉट प्लेस की तस्वीरें हैं, अगर इतनी लंबी कतारें जो हैं देखने को मिल रही हैं तो अपने आप में सवाल खड़ा होता है कि आखिर जो ये इम्प्लीमेंटेशन जो किया जा रहा है वो नहीं हो रहा है। नहीं, मैंने नहीं हो रहा है तो ये इनकी नाराजगी है। मैं ये कह रही हूँ, इतनी लंबी भीड़ है तो इसमें तो कोरोना फैलेगा ना। ज्यादा चपक चपक के चल रहे हैं ना लोग, दूर से तो चल नहीं रहे। अभी दूरियां से लगाई नहीं है, बस अंदर नहीं जा रहे हैं। बाहर तो बड़ी भीड़ हो रही है। बड़ी भीड़ हो रही है तो लोगों का यही कहना है कि बाहर आप भीड़ कर रहे हैं, अंदर जो है आप कह रहे हैं कि दूरी बना के रखो, तो इससे क्या सॉल्यूशन निकलेगा? ये तमाम लोगों के सवाल हैं। बढ़ते केस के बीच दिल्ली सरकार व्यापक तैयारियों का दावा कर रही है। अभी तक जितने भी केस आ रहे हैं ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं वो थोड़े दिनों बाद पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उनके कांटेक्ट के लोग या उनके घर के लोग ज़्यादा हो रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में रिपोर्ट आ जाने वाली है जो हमने भेजा हुआ है। इसमें कितने % ओमिक्रॉन है, कितना डेल्टा है, वो अलग अलग बता दी जाएगा। लो जो स्टेज थी उसको कल लागू कर दिया गया है। बाकी जो भी डिस्कशन होगा वो DDMA की मीटिंग के अंदर होगा। जैसा कि पहले होता रहा है, मेट्रो शहरों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। जानकारों के मुताबिक इसमें दो राय नहीं कि नए केस में बढ़ोतरी की वजह ओमिक्रॉन है। दिल्ली से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई में देखने को मिल रही है। 26 दिसंबर को मुंबई में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 2.64% था। वहीं 28 दिसंबर को यह रेट 4.25% हो गया, यानी 2 दिनों में पॉजिटिविटी रेट डबल हो चुकी है। इसमें दो राय नहीं कि देश में आने वाले दिनों में कोरोना के केस में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। सरकार एहतियात बरत रही है, आंशिक लॉकडाउन लग रहा है। क्या देश फिर दूसरी लहर की तर्ज पर कड़ी पाबंदी की तरफ बढ़ रहा है? टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, जरा आंकड़ों के जरिए आपको बता दें कि किस तरीके से और कितनी तेजी से हालात बदल रहे हैं। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। येलो अलर्ट लगा हुआ है, लेकिन येलो अलर्ट का मतलब क्या हो सकता है आने वाले वक्त के लिहाज से? 24 दिसंबर को दिल्ली में क्या कुछ था वो देखिए जरा। कोई अलर्ट नहीं था 24 दिसंबर को, और जो पॉजिटिविटी थी, जो मामले थे, वो 0.29% थे केवल। ये 24 दिसंबर की तस्वीर। 28 दिसंबर को आप देखिए, दुगने से ज्यादा, लगभग 4 गुने, 0.89%। और इसी के साथ येलो अलर्ट की शुरुआत हो जाती है दिल्ली में। 10 दिन के अंदर क्या कुछ बदल रहा है, उसका मतलब क्या है? अगले 2 दिन में संभावित अंबर अलर्ट लग सकता है, क्योंकि यहां पर जो पॉजिटिविटी रेट है वो 1% के आसपास होगा। ये हम 30 दिसंबर का मानकर चल रहे हैं। अगले 1 से 2 दिन में हालात इस तरीके से बदल सकते हैं। आगे जिस रफ्तार से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं,
जितने कम अवधि में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं दिल्ली में, खासकर 2 जनवरी तक ऑरेंज अलर्ट लागू हो सकता है, क्योंकि 2% तक मामले हो सकते हैं। ये एक संभावित है, ये अनुमान जताया जा रहा है और लगभग 7 से 10 जनवरी तक दिल्ली में रेड अलर्ट लागू करना पड़ सकता है, क्योंकि आंकड़े लगातार बहुत तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। ओमिक्रॉन के दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जो विदेश से लोग आ रहे हैं उनके चलते ही हालात इस तरीके के बिगड़े हैं, और ओमिक्रॉन जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उसके चलते ये मानकर चला जा रहा है कि 7 से 10 जनवरी के बीच पूरी तरीके से लॉकडाउन वाली स्थिति हो सकती है। लेकिन अलग अलग अलर्ट है, और इन अलर्ट का मतलब क्या है वो जरा हम आपको बता दें कि सबसे पहले 30 दिसंबर को अगर येलो अलर्ट से आगे की स्थिति आती है, एम्बर अलर्ट लगता है, तो क्या कुछ होगा, क्या कुछ खुलेगा, क्या कुछ बंद रहेगा। मोटे तौर पर अहम बातें आपको बता दें। दुकान खुलेंगी 10 से 6 बजे तक के लिए दुकान खोली जाएंगी। 33% क्षमता के साथ मेट्रो में आप सफर कर सकेंगे। अभी ये जो क्षमता है ये 50% है, इसको बदल दिया जाएगा। बसों में अभी भी 50% क्षमता के साथ आप सफर कर सकते हैं, तब भी ये क्षमता बरकरार रहेगी। लेकिन मेट्रो में 50% क्षमता के बाद हालात किस तरीके के हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं मेट्रो स्टेशन के बाहर। ये क्षमता घटकर 33% रहने वाली है 30 दिसंबर को अगर एम्बर अलर्ट लागू होता है तो। लेकिन उसके बाद क्या कुछ स्थिति होगी अगर ऑरेंज अलर्ट लागू होता है? 2 जनवरी को दुकान खुलेंगी 10 से 6 बजे तक, लेकिन मेट्रो को पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा। अपने आप में एक बड़ा फैसला होगा जिसका असर व्यापक तौर पर दिखेगा। हालांकि बस खुलती रहेंगी 50% क्षमता के साथ, आप जो दिल्ली की स्टेट ट्रांसपोर्ट है उसमें सफर कर सकते हैं। लेकिन मेट्रो का बंद होना किस तरीके से चुनौती को बढ़ा सकता है आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर। 2 जनवरी तक अगर ऑरेंज अलर्ट लागू होता है तो ये स्थितियां हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए 5% अगर पॉजिटिविटी रेट हो जाता है तो क्या कुछ होगा, तो दिल्ली में लागू होगा रेड अलर्ट। उसके बाद कोई अलर्ट नहीं बचता है। सबसे ऊपर की जो स्टेज का अलर्ट है वो रेड अलर्ट है, जिसका मतलब यह है कि दुकानें खुलेंगी शर्तों के साथ। ऑड इवन तो अभी भी लागू है, दुकानें खुलेंगी 10 से 6, मेट्रो पूरी तरीके से बंद, और बस की जो क्षमता है वो 50% के आसपास यहां पर तब भी रहेगी। यानी कि यहां पर ऑरेंज और रेड के बीच में इन तीनों सर्विसेज में तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इसके इतर भी बहुत सारी गाइडलाइंस जारी की गई हैं जिसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, खासकर ऑरेंज और रेड अलर्ट के बीच में। लेकिन इन सब के बीच जहन में कुछ सवाल भी हैं।